आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं ना, जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जरा सोचिए, शिवपुर नाम का एक गांव है। दिन के वक्त वहां सब कुछ एकदम नॉर्मल है। बच्चे खेल रहे हैं, औरतें कुएं से पानी भर रही हैं, किसान खेतों में काम कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही घड़ी में शाम के ठीक 7 बजते हैं, अचानक सब बदल जाता है। एक अजीब सा भयानक सन्नाटा किसी जिंदा चीज की तरह वहां की गलियों में रेंगने लगता है। पूरा का पूरा गांव एक ऐसे घने अंधेरे में डूब जाता है जो सिर्फ बिजली जाने वाला अंधेरा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये अंधेरा कुछ बहुत ही खौफनाक छिपा रहा है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शिवपुर के इस ब्लैकआउट के पीछे का असली सच आखिर है क्या। अब सबसे बड़ा सवाल जो सीधा दिमाग में आता है वो ये है कि कोई गांव हर रात ठीक 7 बजे अंधेरे में कैसे डूब सकता है। देखिए, ये कोई आम पावर कट तो बिल्कुल नहीं है। ये एकदम सटीक टाइम पर होता है, हर रोज बिना नागा। तो क्या ये सिर्फ कोई टेक्निकल फॉल्ट है जो रोज शाम को एक ही वक्त पर ट्रिप कर जाता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसे हमारा विज्ञान समझा ही नहीं सकता। इस पूरी कहानी के सेंटर में यही वो मिस्ट्री है जिसे आज हमें डिकोड करना है। अब यहां पे ना सोच और मान्यताओं का जो क्लैश है वो बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास आरव है, एक यंग शहर से आया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो पूरी तरह से साइंस और लॉजिक में यकीन रखता है। उसके लिए ये सब सिर्फ एक खराब ट्रांसफॉर्मर या किसी मशीन के फेल होने का नतीजा है, सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गांव के बुजुर्गों की सुने, जैसे कि भैरव दादा, तो वो एकदम अलग और काफी डरावनी पिक्चर दिखाते हैं। उनका साफ मानना है कि पुराने पावर हाउस के पीछे जो सूखा कुआं है ना, वो शापित है, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां अपने आप चलती हैं। तो ये जो लॉजिक और खौफ की टक्कर है ना, यही इस कहानी को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बना देती है। और यहां ये नंबर 3 बहुत क्रूशल है। देखिए, आरव कोई ऐसा इंसान नहीं था जो बिना इन्वेस्टिगेट किए बस हार मान ले या भूत प्रेत की बातों पर तुरंत यकीन कर ले। उसने पूरे 3 दिन तक, जी हां, लगातार 3 दिन तक इस घटना पर नजर रखी। उसने खुद देखा कि ठीक शाम 7 बजे पावर फीडर ट्रिप हो जाता है। एक इंजीनियर होने के नाते उसने हर पॉसिबल टेक्निकल खराबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता है क्या, उसे कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं मिला। मशीनें अपनी जगह बिल्कुल ठीक काम कर रही थीं, फिर भी हर शाम वही एग्जैक्ट ब्लैकआउट। ये बात साबित करती है कि मामला सिर्फ एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से तो कहीं ज्यादा बड़ा था। और इसी बीच एक ऐसी बात सामने आती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जब आरव ने गांव वालों से पूछा कि भाई, अपने आप बिजली जाने में भला क्या अच्छा हो सकता है, तो उसे जवाब मिला, अंधेरा कुछ चीजों को ढक लेता है, रोशनी उन्हें जगा देती है। मतलब सोचिए इस बात को। इस एक लाइन से यह समझ आता है कि गांव वाले इस अंधेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मान रहे हैं। वो इसे एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह देख रहे हैं, मानो ये ब्लैकआउट उन्हें किसी ऐसी खौफनाक चीज से बचा रहा हो जो रोशनी आते ही उन पर अटैक कर देगी। सस्पेंस यहां बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब हमें यह जानना है कि भाई आखिर रोशनी किस चीज को जगा देती है। तो इसके पीछे जो बैक स्टोरी है ना, वो 5 साल पुरानी एक दर्दनाक घटना है, और इसी घटना ने इस पूरे रहस्य को जन्म दिया। ये सब बहुत तेजी से हुआ था। पहले अचानक से बहुत भयानक तेज हवाएं चलने लगी। फिर अर्जुन नाम का एक लड़का वो टूटकर गिरे एक जिंदा बिजली के तार की चपेट में आ गया, लाइव वायर। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये नहीं थी। खौफनाक बात यह थी कि वहां मौजूद बाकी गांव वाले बस चुपचाप खड़े उसे देखते रहे। किसी ने मेन लाइन नहीं काटी, और फाइनली उस तड़पते लड़के को बचाने के लिए उसकी मां दौड़ी और उसी करंट ने उसकी भी जान ले ली। ये एक ऐसा शॉक था, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने शिवपुर का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी दर्दनाक बैक स्टोरी से एक बहुत ही पावरफुल थॉट निकल कर आता है। जब मैं चिल्ला रहा था तब सब खामोश थे। खामोशी भी अपराध है। ये लाइन सिर्फ एक हॉरर स्टोरी का हिस्सा नहीं है, ये ना हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई को दिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई मुसीबत में हो और बाकी लोग बस मूक दर्शक बनकर खड़े रहें, तो वो जो इग्नोरेंस है, वो जो खामोशी है, वो किसी हथियार से कम नहीं होती। अर्जुन की आत्मा का जो भी गुस्सा है, जो भी कहर है, वो असल में इसी खामोशी से पैदा हुआ है। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही टेंस मोड़ आता है। आधी रात का वक्त है और आरव के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक लड़का खड़ा है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, मानो शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। वो अपना नाम अर्जुन बताता है और कहता है कि उसकी मां बहुत बीमार है, उसे मदद चाहिए। अब लॉजिकल माइंड वाले आरव को गांव के बुजुर्गों की वार्निंग याद तो आती है, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। उसी दया के चक्कर में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है।
वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और उस अनजान लड़के के पीछे पीछे उस घने अंधेरे में निकल पड़ता है, एक ऐसे रास्ते पर जहां हर कदम के साथ रहस्य और गहरा होने वाला था। आरव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक बहुत भयानक जाल की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं, माहौल एकदम खौफनाक होता जाता है। बहुत ही संकरी पगडंडियां हैं और दोनों तरफ पेड़ इस तरह झुके हुए हैं जैसे आपको घेर रहे हों। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांत की महक है। आरव को अपने कदमों की आवाज तो साफ सुनाई दे रही है, लेकिन अर्जुन के कदम तो जैसे जमीन को छू ही नहीं रहे हैं, एकदम साइलेंट। फिर आता है वो सूखा कुआं, जहां से काला धुआं और कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें उठ रही हैं। और फिर वहां एक जंग लगा हुआ बिजली का खंबा है जो एक अजीब सी नीली रोशनी से चमक रहा है। ये पूरा का पूरा सीन इतना ज्यादा डरावना है कि बस इमेजिन करके ही सिहरन होने लगती है। और फिर फाइनली इस डरावने जाल का सच सामने आता है, और वो सच एकदम शॉकिंग है। एक तरफ आरव है जो हाथ में फर्स्ट एड किट लिए खड़ा है। उसे लग रहा है कि वो किसी बीमार की जान बचाने आया है, एक हीरो की तरह। लेकिन असलियत तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अर्जुन और उसकी मां की आत्माएं, उन्हें किसी इलाज की जरूरत नहीं है, उन्हें एक बलि चाहिए। वो आरव को उसी जिंदा बिजली के खंभे में खींच लेना चाहते हैं ताकि गांव में हमेशा के लिए रोशनी रहे और उनकी आत्माओं की जो भूख है वो मिट सके। आरव को अचानक ये रियलाइज होता है कि अरे, वो यहां किसी को बचाने नहीं आया है, बल्कि खुद शिकार बनने वाला है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं पर आता है। इसे एनर्जी लूप कह सकते हैं। देखिए, यहाँ आत्माएं कोई टिपिकल पुरानी कहानी वाले भूत नहीं है। उनकी मौजूदगी सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़ी हुई है। जिस करंट ने अर्जुन और उसकी मां की जान ली थी, बिल्कुल उसी करंट ने उनकी आत्माओं को इस दुनिया में बांध कर रखा हुआ है। मतलब जब तक उस खंबे में करंट दौड़ रहा है, उनकी आत्माएं उसी लूप में तड़प रही हैं। ये जो साइंस और सुपरनैचुरल का मिक्स है ना, ये वाकई में बहुत ही ब्रिलियंट और डरावना कॉन्सेप्ट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल था, आरव बचे तो बचे कैसे? और यहीं पर उसका इंजीनियर दिमाग फुल स्पीड में काम करना शुरू करता है। इतने खौफनाक माहौल में भी वो अपना लॉजिक नहीं छोड़ता। वो बचने के लिए 3 एकदम क्लियर स्टेप्स सोचता है। पहला, वो एक्सेप्ट करता है कि ये आत्माएं कोई जादू टोना नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बंधी हैं। दूसरा, अपनी जान बचाकर किसी तरह पुराने पावर हाउस के कंट्रोल पैनल तक भागना। और तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, उस पावर हाउस के मेन स्विच तक पहुंचकर मेन सप्लाई को हमेशा के लिए कट कर देना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक साइंटिफिक माइंड एक सुपर नेचुरल प्रॉब्लम का भी लॉजिकल सॉल्यूशन निकाल सकता है। और फिर शुरू होती है जान बचाने की वो खौफनाक रेस। जरा सिचुएशन इमेजिन कीजिए, जोरदार बारिश हो रही है, पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है और आरव अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा है। और उसके ठीक पीछे कुएं से निकला वो दम घोटू काला धुआं और खंबे की वो नीली एनर्जी लहरों की तरह उसका पीछा कर रही है। अर्जुन और उसकी मां हवा में तैरते उसे घेरने की कोशिश कर रही हैं। आरव के पैर बार बार कीचड़ में धंस रहे हैं, लेकिन वो जानता है कि वो रुक नहीं सकता। अगर रुका तो खेल खत्म। ये जिंदगी और मौत के बीच की बहुत ही हताश और तेज दौड़ है। लेकिन तभी इस पूरी अफरा तफरी के बीच कहानी में एक बहुत ही इमोशनल ट्विस्ट आता है। अर्जुन की आत्मा आरव के सामने आती है और कहती है, अगर ये ऊर्जा टूट गई तो हम भी मिट जाएंगे। यहां हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए। जो आत्माएं अभी तक इतनी खतरनाक और खूंखार लग रही थीं, वो असल में अंदर से डरी हुई हैं। उन्हें यह खौफ है कि अगर बिजली का वो कनेक्शन टूट गया तो उनका वजूद ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। एक तरफ बदला लेने की आग है और दूसरी तरफ अपना अस्तित्व बचाने की जदोजहद। दोनों आपस में टकरा रहे हैं। और ठीक उसी पल अर्जुन की मां की एक आवाज आती है जो सीधे दिल पर लगती है। वो कहती हैं, मैं थक गई हूं बेटा, बहुत थक गई हूं। इस एक लाइन ने ना सब कुछ क्लियर कर दिया है। ये जो भयानक लूप इतने सालों से चल रहा है, वो सिर्फ गांव वालों के लिए सजा नहीं था, वो खुद उन आत्माओं के लिए भी एक बहुत बड़ी सजा बन चुका था। वो अपने ही गुस्से, अपने ही दर्द और इस इंतकाम के चक्कर में घूमते घूमते अब पूरी तरह से टूट चुकी हैं। अब उन्हें भी बस एक ही चीज चाहिए, इस खौफनाक कैद से हमेशा के लिए आजादी, शांति। और फिर आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स। आरव किसी तरह जद्दोजहद करते हुए उस पुराने जंग लगे मेन लीवर तक पहुंच ही जाता है। अर्जुन और वो नीली एनर्जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आरव अपनी बची खुची सारी ताकत लगाता है, दांत भींचता है और उस लीवर को पूरी ताकत से नीचे खींच देता है। और बस एक ही सेकंड में सब कुछ एकदम शांत। जो हवा इतनी भारी और भयानक लग रही थी, वो अचानक बिल्कुल हल्की हो जाती है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं और बाहर सुबह की पहली किरण नजर आने लगती है।
आरव के एक फिजिकल एक्शन ने उस खौफनाक लूप को हमेशा के लिए तोड़ दिया और फाइनली उन तड़पती आत्माओं को शांति मिल गई। ये पूरा एक्सप्लेनर अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या असली अंधेरा सिर्फ बिजली के तारों के कटने से आता है, या फिर असली अंधेरा हमारे अंदर मौजूद उस अनसुलझे गिल्ट, उस खामोशी और उन दबी हुई भावनाओं से पैदा होता है जिन्हें हम वक्त रहते बाहर नहीं निकालते? शिवपुर के उस खंबे में बिजली तो दौड़ रही थी, लेकिन जो इंसानियत का स्विच था ना, वो तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। ये एक ऐसा थॉट है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सोच विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।